कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। और आप लोग की तैयारी चल रही है ना आप लोग? कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी? एकदम बढ़िया से आप लोग कर रहे हैं ना तैयारी? एक बार जोरदार आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। एकदम मन से आप लोग अपनी तैयारी को कर रहे हैं ना। अब बाबू आपके पास मात्र 3 महीना का समय बचा हुआ है। अक्टूबर भी समाप्त होने जा रहा है बाबू। अब आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की बात नहीं करेंगे हम लोग। फरवरी में 17 फरवरी से आप लोग का एग्जाम होता है। सब बार 17 फरवरी से एग्जाम रखा जाता है बाबू। तो 17 फरवरी से आपका एग्जाम होता है। तो फिर आप लोग के पास अब मात्र 3 महीना का ही समय बचा हुआ है। 17 दिन की हम लोग इधर उधर में हम लोग का समय गुजर जाता है। एडमिट कार्ड जारी होता है। बच्चे लोग एग्जाम सेंटर के फिराक में पड़ जाते हैं कि कहाँ सेंटर पड़ा है, कहाँ डेरा लेना है, क्या लेना है, नहीं लेना है, इस फिराक में रहते हैं। और इसमें ये जो 17 दिन आपका फरवरी वाला बचता है वह कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बाबू आपके पास मात्र अब कहा जाए तो 3 महीना का ही समय बचा हुआ है। इसी 3 महीना में आपको डिसाइड करना है कि आपका रिजल्ट कैसा होना चाहिए, आपका रिजल्ट कितना शानदार होना चाहिए, आप कितना मेहनत कर रहे हैं, ठीक ना। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हैं कि आप एग्जाम से सर डर लग रहा है। बाबू बिल्कुल डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं। और हम बार बार कहते हैं, आपसे निवेदन भी करते हैं हम कि आप मन से पढ़ते चलिए। आपको कोई हिलाने वाला इस दुनिया में रोक नहीं सकता है, आपको कोई डरा नहीं सकता है। आप वो योद्धा है बाबू कि एग्जाम क्या, आप अगर आईएएस का भी एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो आईएएस भी एग्जाम आपसे थर थर कांपेगा। आपके अंदर है वह काबिलियत, उसको दिखाना है, एग्जाम में दिखाना है वो काबिलियत को, ठीक ना। इसीलिए आप लोग को बिल्कुल डरना नहीं है। आराम से पैसेंस के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और हो सके तो बाबू इधर उधर कम आप लोग टहलिए, घूमिए। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई पे आप लोग समय दीजिए, ठीक ना। चलिए बाबू हम लोग क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। और जो बच्चे हमें आज सुबह वाली क्लास में तो आप लोग देखे होंगे हम कितना आप लोग से प्यार करते हैं, फिर भी हमको गाली सुनने को मिलता है। बताइए मेरा क्या कसूर होता है? हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि मेरा कुछ कसूर होता है तो बोलिए। अगर हमसे कुछ गलती हो जाता है तो उसके लिए हम हाथ जोड़ के आप लोग से माफी मांगना चाहेंगे, ठीक ना। लेकिन अगर गलत चीज का प्रयोग आप करते हैं, गलत लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, गाली का प्रयोग करते हैं, तो बाबू ये चीज आपके लिए शोभा नहीं देता है। आप अच्छे स्टूडेंट है, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है, आप बहुत मेहनती है, ठीक ना। तो इसीलिए आप लोग इस चीज का कभी प्रयोग मत करिए। हम हो चाहे आपके कोई भी गुरुजन हो, उसको गाली शब्द जो होता है ना बाबू, गुरु के लिए नहीं होता, माता पिता के लिए नहीं होता है, ठीक ना। और किसी के लिए भी नहीं होता है, ठीक ना। तो ये चीज को बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट है, ठीक ना। आइए बाबू हम लोग शुरुआत करते हैं। अब हम लोग पहले बाबू आप लोग को जो हम होमवर्क दिए थे बनाने के लिए, एक तीसरा नंबर सवाल दिए थे, 5वां बोले थे नहीं बनाना है आपको। 5वां नंबर सवाल को नहीं टच करना है, वो एग्जाम में नहीं आएगा। अब वही सवाल आपको करना है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा बाबू। 6ठा नंबर में 3 सवाल था, उसमें से हमने एक सवाल आपको बता दिया था, 2 सवाल को हमने हिंट किया था बाबू। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे बना भी लिए होंगे, कुछ बच्चे हो सकते नहीं बनाए होंगे। अभी हम आपको 7 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 7, 8, 9 और 10 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले करवा देते हैं। और यह जो क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआई क्वेश्चन है बाबू। क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है। और इसको कम से कम आपको जितना हो सके 4 से 5 बार क्या करेंगे, इस 7, 8, 9, 10 नंबर क्वेश्चन को 3 से 4 बार क्या करेंगे आप लोग, इसका अच्छा से रिवीजन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन से बाबू आगे बढ़ते हैं। और जो आपका हम 3 नंबर क्वेश्चन और 6 में 2 नंबर क्वेश्चन हिंट किए थे, उसको हम लास्ट में आपको बताएंगे। आइए बाबू 7वां नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 7वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए यहां पे कहता है क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए, ठीक ना। क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कहता है उसको समझने का बाबू प्रयास करिएगा। सर रिप्लाई दीजिए। क्या बाबू क्या पूछ रहे थे? क्या पूछ रहे थे आप? बोलिए जल्दी से। चलिए सर, एक्सरसाइज 7.1 पूरा बना लिए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। क्या पूछ रहे थे बाबू? बुक कब आएगा? बुक बहुत जल्द आ जाएगा बाबू आप लोग का, ठीक ना। बुक के लिए आप चिंता नहीं करिए, बुक बहुत जल्द आ जाएगा। थोड़ा सा इंटर वाला बुक जो है ना छप के आ गया है। जो इंटर वाले बच्चे हैं जो 2026 में बिहार इंटर का एग्जाम देंगे, उनके लिए बुक छप के आ गया है साइंस वाला। अभी आर्ट वाला बुक फिर छप के आएगा और इसके बाद आप लोग का बुक छप के आएगा बाबू, ठीक ना। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बुक छप के आ जाएगा। अभी जो सिलेबस आपको पढ़ा रहे हैं उस पर बाबू फोकस कीजिए, ठीक ना। चलिए सर आप हमारा रिप्लाई नहीं देते बाबू। यहाँ पे 2000 से प्लस बच्चा एप्लीकेशन में पढ़ता है, तो सब बच्चा का रिप्लाई देंगे तो समझते हैं क्या होगा। क्लास रिप्लाई देते 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 समय समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। आइए पहले फोकस कीजिए बाबू पढ़ाई पे। यहाँ पे कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए तो बाबू, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा उसका निर्देशांक क्या होगा? जल्दी से एक बार हमें कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे। अगर एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु है उसका निर्देशांक क्या होगा? जो कहता है 2, -5 और -2, 9 से क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मतलब समान
समान दूरी पर है। क्या है बाबू? समान दूरी पर है। क्या है? समान दूरी पर है। जल्दी से आप बताइए, एक्स अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु होगा उसका निर्देशांक क्या होगा? बाबू एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा उसका निर्देशांक होगा एक्स कॉमा जीरो। क्या होगा बाबू? एक्स कॉमा जीरो होगा। एक्स कॉमा क्या होगा? जीरो होगा। एक्स कॉमा जीरो होगा। क्या होगा बाबू? एक्स कॉमा जीरो होगा। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा उसका निर्देशांक क्या होगा? एक्स कॉमा जीरो होगा। और वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है उसका निर्देशांक क्या होता है? जीरो कॉमा बाबू वाई होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और हम थ्योरी क्लास में भी आपको बताए थे बाबू। कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस और इस बिंदु से क्या है? समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है बाबू। इस बिंदु से मतलब यहां पे 2 कॉमा -5 और किससे बाबू? -2 9 से क्या है? समान दूरी पर है बाबू। समान दूरी कहने का मतलब इस बिंदु का दूरी इस बिंदु का दूरी इस बिंदु से जितना है, इस बिंदु का दूरी इस बिंदु का दूरी इस बिंदु से जितना है उतना ही इस बिंदु का दूरी इस बिंदु से है बाबू। मतलब ये दोनों बाबू जो आपका डिस्टेंस दिख रहा है ये दोनों डिस्टेंस क्या है? यहाँ पे समान है। मतलब इसको अगर निर्देशांक को हम बाबू इस पॉइंट को अगर इस पॉइंट को हम P मान ले, इस पॉइंट को अगर हम A मान ले और इस पॉइंट को अगर बाबू हम P मान ले तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे PA का जो दूरी होगा वही दूरी आपका किसका होगा? PB का होगा। मतलब यहां पे PA और PB का दूरी क्या है? समान है बाबू। यही क्वेश्चन कहता है, यही क्वेश्चन आपसे कहता है बाबू। तो यहां पे कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। मतलब बाबू यहां पे जो एक्स है ना, इस एक्स का वैल्यू जब आप निकाल लेंगे तो बाबू आपका वह बिंदु ज्ञात हो जाएगा। समझ में आया? तो यहां पे आप सबसे पहले लिखेंगे माना कि, आप यहां पे लिखेंगे माना कि एक्स अक्ष पे एक्स अक्ष पर बिंदु P जिसका निर्देशांक क्या है बाबू? एक्स कॉमा जीरो है। बिंदु P एक्स कॉमा जीरो है बाबू, ठीक ना। जो यहां पे लिख लेंगे जो बिंदु A 2 -5 एवं बिंदु B -2 9 से क्या है बाबू? 9 से क्या है? समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि समान दूरी पर है, समदूरस्थ है बाबू। ये चीज लिख दिए। इसीलिए यहां पे लिखेंगे फिर हम लोग, इसीलिए अगर बाबू यह बिंदु इस दोनों बिंदु से समदूरस्थ है इसका मतलब यहां पे PA का जो दूरी होगा वही PB का दूरी होगा। यहां पे लिखेंगे इसीलिए PA की दूरी बराबर क्या लिखेंगे बाबू हम लोग? PB की दूरी। PB की हम लोग दूरी लिखेंगे। और दूरी सूत्र बाबू आप लोग को याद होगा, दूरी सूत्र आप लोग को याद होगा बाबू। इसके लिए लगाएंगे बाबू रूट अंडर, क्या लगाएंगे? x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद बाबू बराबर, इसके बाद फिर इसके लिए भी लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का बाबू होल स्क्वायर लिखेंगे। अब बाबू मुझे बताओ, यहां पे बताओ तो इसके लिए बाबू x2 कितना है? देखो यहां पे ये बाबू देखो, इसको हम x2 मान लेते हैं PA के लिए, इसको x2 मान लेते हैं और इसको बाबू x1 मान लेते हैं। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? यहां पे आप लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 2 - का x का होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस बाबू, और इसको आप क्या मान लेते हैं? y2 और इसको y1 बाबू। तो -5 - 5 और क्या लिखेंगे यहाँ पे? -5 - 0 का होल स्क्वायर लिखेंगे बाबू। अब बराबर में क्या बाबू? जल्दी से बताओ, बराबर में क्या लिखेंगे? तो बराबर में आप इसके लिए अब लिखेंगे, PB के लिए लिखेंगे बाबू। PB के लिए क्या लिखेंगे? इसको बाबू x2 मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए? x1 मान लीजिए। तो बाबू इसमें से -2 में से क्या होगा? x आपका यहाँ पे घटेगा, इसके बाद इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और इसमें से फिर बाबू इसको घटा दीजिए। 9 में से यहाँ पे 0 का घटा दीजिए। ये आपका y2 है और ये बाबू y1, तो 9 में से 0 घटेगा और यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू क्या करना है? दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करेंगे बाबू तो आपका रूट क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे, यहां पे लिखेंगे बाबू क्या? दोनों तरफ वर्ग करने पर अब बाबू दोनों तरफ जब आप वर्ग करेंगे तो आपका रूट क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा बाबू। तो इधर क्या बचेगा? इधर आपका 2 - x का होल स्क्वायर, 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस में बाबू क्या बच जाएगा? जल्दी से बताओ। प्लस में -5 में से 0 का घटाएंगे बाबू, -5 बचेगा और -5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे -5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद बराबर, अब देखो इधर बाबू क्या होगा? ये रूट समाप्त हो जाएगा। -2 और -x बाबू, यहाँ पे -2 और -x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस, अब देखो ध्यान से बाबू, 9 में से 0 जाएगा बाबू 9, तो 9 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बाबू यहां से आप लोग सॉल्व करो और x का मान मुझे बताओ कितना होगा।
जल्दी से आप लोग यहाँ पे सॉल्व करके मुझे बताओ एक्स का मान कितना होगा। ये बाबू a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर और माइनस में बाबू हो जाएगा 2ab और माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। इधर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a के स्थान पे माइनस का 2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और b के स्थान पे x है तो प्लस b का स्क्वायर और बाबू माइनस में 2ab, तो 2a के स्थान पे माइनस का 2 और b के स्थान पे बाबू x है और यहाँ पे क्या है 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 9 का स्क्वायर कितना बाबू 81 हो जाएगा। अब बाबू यहां से आप लोग सॉल्व करिए, ये आपका हो जाएगा 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 4x हो जाएगा, यहाँ पे आपका 25 और यहाँ पे प्लस का 4, ये बाबू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आपका 4x हो जाएगा और प्लस का कितना बाबू प्लस का 81 हो जाएगा। प्लस का क्या हो जाएगा बाबू 81 हो जाएगा। अब इसको बाबू देखिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग गौर से, दोनों तरफ क्या है बाबू प्लस में एक्स स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, ये आपका खत्म हो जाएगा। अब देखिए बाबू यहाँ पे दोनों तरफ 4 क्या है, दोनों तरफ 4 बाबू आपका प्लस में है तो ये भी आपका खत्म हो जाएगा। इधर क्या बचेगा बाबू, इधर आपका माइनस 4x बचेगा और प्लस का 25 बचेगा। इधर क्या बचेगा प्लस का 4x प्लस का 81 बाबू। x वाला को एक साइड करिए बाबू, संख्या को एक साइड कर दीजिए। हम क्या करते हैं बाबू, इस माइनस वाला को इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं बाबू, नहीं तो इसको इधर कर लीजिए। माइनस 4x इसको इधर लाएंगे तो माइनस में बाबू 4x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 81 माइनस, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में 25। अब इसको सॉल्व करिए बाबू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे माइनस का 8x हो जाएगा और यहाँ पे आपका 56 होगा क्या, यहाँ पे 56 होगा क्या, आप बिल्कुल सर 56 हो जाएगा, बिल्कुल सब 56 हो जाएगा। तो x बराबर आपका 56 बटा हो जाएगा माइनस का 8 बाबू। अब यहाँ पे काटेंगे तो 8 सत्ते 56 बाबू, x का मान यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 7, x का मान आपका आया बाबू माइनस का 7। तो यहाँ पे हम लोग का जो बिंदु होगा x अक्ष पर वह क्या हो जाएगा आपका, बोलिए क्या होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे अतः x अक्ष पर बिंदु P बराबर जो था बाबू हम लोग का क्या था x, 0 था, तो बाबू यहाँ पे x का मान -7 आया है, तो हम लोग का आंसर जो होगा वो -7, 0 हो जाएगा। -7, क्या हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा। समझ में आया? जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे आप लोग। यहाँ पे हम लोग का x अक्ष पर जो बिंदु होगा बाबू वो क्या होगा -7, 0 हो जाएगा। यहाँ पे -7, 0 हो जाएगा। -7, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ हो नहीं था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था बाबू, ठीक ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। कुछ बच्चे को अब बीमारी लग गया है बाबू, उसका इलाज हम नहीं करवा पाएंगे और उसका एग्जाम में भी वही होगा जो नहीं कहता है, कहावत वही है, जिनको बीमारी लग जाता है उसको भाई बीमारी, और कैंसर नाम का एक बीमारी होता है, नहीं कहना चाहेंगे, जब किसी इंसान को लग जाता है तो बाबू वह सही नहीं होता है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान अगर गलत सही चीज को भी गलत बोलने का जिसको हैबिट लग जाता है तो वो बीमारी उसको सही नहीं होता है, ठीक ना। मेहनत तो करता नहीं है कुछ बच्चे और इसके बाद वह ऐसे बोलते हैं, ठीक ना। तो कोई बात नहीं, उनको बोलने दीजिए। हम उनका अब कमेंट लास्ट बार था जो उसका कमेंट हम देख लिए। हम चाहते हैं कि हमारा जो टारगेट बोर्ड का बच्चा है उनका अच्छा रिजल्ट आए, शानदार रिजल्ट आए, टॉपर लिस्ट में आए। लेकिन कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम तो भाई निठल्ला है, निठल्ला बन के ही रहेंगे, ठीक ना। मेरे इशारा को समझ गए होंगे। चलिए बाबू आगे बढ़ा जाए। इस क्वेश्चन को बाबू आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा अच्छा से, ठीक ना। एक बार इसको रिवीजन मार लीजिएगा अच्छा से, तो बाबू आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और आंसर आप अपने बुक से मिला लीजिए। आंसर आपका बिल्कुल -7, 0 है। और जब -7, यहाँ पे -7 जब आंसर आ गया तो कैलकुलेशन भी आपका बिल्कुल बाबू यहाँ पे सही होगा। कैलकुलेशन में किसी भी प्रकार का यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होता तो फिर यहाँ पे x का मान -7 एबे नहीं करता, -7 यहाँ पे एबे नहीं करता बाबू, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा x का मान -7 आया बाबू, तो यहाँ पे -7 पुट कर देंगे और y का मान यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x अक्ष पर y का मान जो होता है वह 0 होता है बाबू। ये चीज हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़ चुके थे, समझ में आया। चलिए बाबू अगला सवाल देखा जाए। इस टाइप का सवाल बहुत करवाएंगे बाबू, इतना करवाएंगे ना आप सोच नहीं सकते हैं। इतना सवाल इस टाइप का होगा कि आप सोच नहीं सकते बाबू, ठीक है। आइए इस सवाल को बनाया जाए बाबू। इस सवाल को बनाया जाए। कहता है यहाँ पे y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना के बीच की दूरी बाबू 10 दिया गया है, 10 मात्रक दिया गया है। अब मुझे बताइए तो यहाँ पे y का मान कितना होगा, कौन कौन बच्चा बता सकता है। यहाँ पे देखिए दुगो बिंदु दिया गया है बाबू। क्या दिया गया, दुगो बिंदु। एगो बिंदु है P, जिसका निर्देशांक 2, -3 दिया गया है, और एगो बिंदु है बाबू Q, जिसका निर्देशांक क्या दिया गया है 10, y दिया गया है। अब बाबू देखो यहाँ पे
अब इस दोनों बिंदु के बीच का दूरी आपका सवाल में दिया गया है 10 मात्रक दिया गया बाबू, देखिएगा ध्यान से पढ़िए इसको। आपके सवाल में ये दोनों बिंदु के बीच का दूरी बाबू दिया गया है कितना मात्रक, 10 मात्रक दिया गया है। कितना दिया गया है, 10 मात्रक दिया गया है। तो बाबू यहां पे आप क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप क्या करेंगे, यहां पे y का मान निकाल लेंगे। दूरी सूत्र का प्रयोग जब आप करेंगे तो यहाँ पे y का मान आपका आ जाएगा। आइए बाबू निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दूरी सूत्र से बाबू हम लोग चलेंगे यहाँ पे और लिखेंगे यहाँ पे क्या, PQ की दूरी। यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, PQ की दूरी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, अंडर रूट हम लोग का क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में बाबू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बाबू जल्दी से मुझे आप लोग बताएंगे यहाँ पे बाबू यहाँ पे x2 का मान कितना है, ये बाबू आपका x2 का मान है और ये बाबू आपका y2 का मान है। यहाँ पे ये आपका x1 का मान है, ये आपका y1 का मान है। अब बाबू पुट करिए ना, आप मुंह क्या देख रहे हैं, इसको पुट करिए यहाँ पे। अब देखिए x2 का मान 10 है बाबू, तो यहाँ पे 10 रखिए और x1 का मान 2 है तो यहाँ पे 2 रखिए बाबू। तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बाबू y2 का मान y है और y1 का मान बाबू कितना है, माइनस का 3 है बाबू। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आपका हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस में क्रिया होगा तो माइनस माइनस आपका यहाँ पे प्लस, इसका हो जाएगा बाबू होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, PQ का दूरी दिया गया बाबू कितना, 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे आप लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, इस रूट को बाबू या तो इधर ले आते हैं या तो दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे करते हैं क्या, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। दोनों तरफ रूट को हटाने के लिए बाबू क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग वर्क कर देते हैं। वर्क करने पर यहाँ पे हम लिखे थे ना, दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है बाबू, दोनों तरफ वर्क करने पर। अब दोनों तरफ जब आप वर्क करेंगे बाबू तो इधर आपका 10 का वर्क हो जाएगा और इधर वर्क होगा तो ये रूट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा बाबू। अब यहाँ पे देखिए आप लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 का वर्क हो जाएगा बराबर में बाबू आपका, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 10 माइनस 2 है बाबू तो 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 8 का स्क्वायर, रूट खत्म हो गया। इसके बाद प्लस वर्ग से क्या हो जाएगा, ये रूट समाप्त हो गया बाबू और यहाँ पे y प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब बाबू इसको यहाँ पे सॉल्व करिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 100, यहाँ पे आपका 64 हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए बाबू, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab बाबू यहाँ पे हो जाएगा। a के स्थान पे y था, b के स्थान पे बाबू 3 था, ठीक ना, तो यहाँ पे a के स्थान पे y और बाबू b के स्थान पे 3 था तो 2ab हो गया। समझ में आया। अब आगे बढ़ते बाबू, इधर आपका क्या है 100 है, यहाँ पे आपका 64 प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस का 9 और यहाँ पे कितना बाबू जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कितना, हम लोग का 6y हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे सॉल्व करो, 64 आप प्लस 9 करोगे कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ कितना होगा, 73 होगा क्या। इधर आपका 100 है, यहाँ पे आपका 73 हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर और प्लस का 6y बाबू। अब इसको क्या करना है, इस 100 को इस पट्टी कर देते हैं बाबू, तो इधर आपका इसको पहले लिख लेते हैं, y स्क्वायर को पहले, इसके बाद बाबू 6y को, इसके बाद 73 को बाबू, और इसको इधर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का बाबू यहाँ पे 100 हो जाएगा, माइनस का 100 और बराबर कितना, यहाँ पे कुछ नहीं, इधर बचा तो बाबू 0। अब देखो, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 6y और यहाँ पे कितना बाबू माइनस का 27 बराबर 0, बराबर आपका यहाँ पे 0 होगा बाबू। तो रूट कैसे गायब हुआ बाबू, वर्ग कर दिए इसीलिए, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर दिए इसीलिए वर्ग किए तो ये रूट आपका समाप्त हो गया। जब आप वर्ग करेंगे वर्ग से क्या हो जाता है, वर्ग से आपका रूट बाबू समाप्त हो जाता है, रूट क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। समझ में आया। जैसे इसके अंदर a है बाबू और रूट a है, इसका वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। समझ में आया। वर्ग करने से रूट क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है बाबू। हाँ बाबू बिल्कुल 450 नंबर से आपको ज्यादा आएगा, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। हमने आपको क्या बताया है, आप घबराइए नहीं, हम जितना पढ़ाते चलते हैं पढ़ते चलिए, आपको हम फेल नहीं होने देंगे और नॉन कभी नंबर कम होने देंगे बाबू। नंबर कम होने की तो बातें छोड़ दीजिए। आज एक बच्चा हमको कमेंट किया था, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि सर हमको अगर 70 भी नंबर आ जाएगा ना तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। हम उस बच्चा को क्या बोले, तुमको 70 कभी नहीं आएगा, तुमको जब भी नंबर आएगा तो 90 पल से रहेगा, ठीक ना। तो बाबू अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना है, अपने आप को हमेशा समझना है कि हम तेज है, हमारा आगे ककरो नहीं चलने वाला है और मैथ का एक एक क्वेश्चन को फाड़ देंगे, ऐसा अपना भेजा में डाल लीजिए, ठीक ना। वैसे आप सोच के पढ़िए बाबू। देखिए आपका एग्जाम तो ऐसा गर्दा जाएगा ना,
आप सोच नहीं सकते बाबू। इसको सॉल्व करिए, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया बाबू। अब यहाँ पे -27 है और वाई स्क्वायर का गुना में कुछ नहीं तो बाबू 1, तो 1 का गुना -27 के साथ हो जाएगा, यहाँ पे -27 आएगा। अब इसको दो ऐसी संख्या में तोड़िए जिसका गुना करने पे -27 मिल जाए और जोड़ या घटा करके प्लस का 6, तो आप कहेंगे सर इसको 9 3 में तोड़ देंगे और यहाँ पे प्लस का 6 चाहिए तो बड़का वाला वैल्यू में सर प्लस लगा देंगे और छोटका वाला वैल्यू में माइनस लगा देंगे, तब जाके सर हमको प्लस का 6 यहाँ पे मिल जाएगा। और बाबू इसी को उठा करके यहाँ पे क्या करना है, अरेंज कर देना है। इसको जॉब करता हूं और यहां से क्या करेंगे, इसको उठाएंगे 9 को और इसमें लगा देंगे बाबू वाई, यहां से उठाएंगे -3 को इसमें लगा देंगे वाई और इस -27 को बाबू जॉब करता हूं बराबर में 0। अब यहां से बाबू आप सॉल्व कर लीजिए, आगे सॉल्व करिए। यहां पे क्या हो जाएगा, इस दोनों में क्या कॉमन है बाबू, तो y कॉमन है, इस दोनों में y कॉमन है, यहां पे y बच जाएगा, यहां पे क्या बचेगा प्लस का 9 बाबू। इसमें क्या कॉमन है दोनों में, -3 बाबू, तो यहां पे y बचेगा और यहां पे प्लस का 9 बचेगा बाबू बराबर में 0। अब देखिए दोनों स्थान पे कॉमन हो गया तो y + 9 दोनों स्थान पे कॉमन है बाबू, तो कॉमन हो जाएगा, यहां पे y बचेगा, यहां पे -3 बराबर 0। एक बार आप क्या करेंगे बाबू जल्दी से बताओ, एक बार आप y + 9 के बराबर 0 करेंगे तो यहां पे y का मान -9 आ जाएगा और एक बार y - 3 के बराबर 0 करेंगे तो y का मान आपका प्लस का 3 आ जाएगा। तो बाबू यहां पे आपसे कहता है y का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में क्या कहता है y का वह मान ज्ञात कीजिए। तो बाबू यहां पे जो y का मान होगा, यहां पे जो y का मान होगा दुगो मान होगा, अतः y का मान जो होगा वो -9 हो जाएगा और क्या हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा। यही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा इस सवाल का बाबू आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताओ समझ में आया, यहां पे आप लोग अपने बुक से मिलाते चलिएगा बाबू, ठीक ना। आपका आंसर हो जाएगा -9, इसके बाद 3 हो जाएगा बाबू प्लस का 3। बुक से आंसर मिला लीजिएगा, पुराना वाला बुक जिसके पास होगा मिलाइएगा आंसर। चलिए आंसर मिल गया बाबू, -9 y का मान है, प्लस का 3 है बाबू, ठीक है। चलो और ये सब चीज को तो बाबू आप लोग जानते ही होइएगा, ये सब कैलकुलेशन तो आप लोग को करने आता ही होगा। इसको अपने से भी करने का प्रयास करिए, तब जाके ना एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा थोड़ा से। ये जो हम ही तुमको समझाते चलेंगे, इतना भी काम हम तुमको कर देंगे तो तू अपना माथा लगा लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, कैसे माथा लगाएं कि y का मान निकल जाएगा, अपना भी थोड़ा माथा तुमको लगाना है यहाँ पे, ठीक ना। सर 6y कैसे आया, कहाँ पे 6y आया, अरे यहाँ पे 6y, दोनों का गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6 नहीं होगा और y का गुना 6 के साथ होगा तो 6y नहीं हो जाएगा, बताओ। अरे a + b का होल स्क्वायर जानते हो ना, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। तो इसी फार्मूला पे बाबू इसको तोड़े हैं हम लोग। तो a के जगह y था तो y का स्क्वायर हो गया, b के जगह 3 था तो 3 का स्क्वायर हो गया और प्लस में 2ab, a के स्थान पे y, b के स्थान पे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 × 9 हो जाएगा और 3 दूना 6y हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाइए ना, इतना भी दिमाग आप नहीं लगाइएगा तो फिर एग्जाम में कैसे कर पाइएगा क्वेश्चन को, बताइए। चलिए बाबू थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा यहाँ पे, हम इसीलिए जानबूझ के अब छोड़ रहे हैं ताकि आपका एग्जाम करीब आ गया है तो थोड़ा माथा आपको भी लगाना अब होगा, ठीक ना, तब जाके बाबू आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन अच्छा से कर पाइएगा। आइए बाबू इस सवाल को देखा जाए, कहता है यदि Q 0,1 है बाबू, बिंदुओं इतना से क्या है समदूरस्थ है, तो कहता है x का मान ज्ञात कीजिए और बाबू दूरियां आपको कहता है QR और PR भी ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यहाँ पे x का भी मान ज्ञात करना है और यहाँ पे QR का दूरी और PR का दूरी भी आपको यहाँ पे निकालना है। मेरा नाम है बाबू चिरंजीव बर्नवाल, मेरा पूरा नाम है चिरंजीव बर्नवाल। त्रिकोणमिति फिर से पढ़ाएंगे, ठीक ना, त्रिकोणमिति एक बार हम फिर से रिवाइज। अरे भाई तुम टेंशन मत लो ना यार, तुम हमको पहले सिलेबस कंप्लीट कराने दो ना, इतना सवाल तो हम करवाएंगे ना, इतना सवाल करवाएंगे ना, तू खुद कहेगा कि सवाल को सर हम फोड़ के आएंगे, थोड़ा मुंह से खुद निकलेगा तो हर दिमाग से खुद निकलेगा, तो हर दिल से निकलेगा, फेफड़ा से निकलेगा, गुर्दा से निकलेगा, हर जगह से निकलेगा कि तू मैथ को फोड़ देगा, ठीक ना। हम जैसे जैसे कहते हैं पढ़ने के लिए तू पढ़ो ना, देखो ना तुम्हारा एग्जाम कैसे तुम्हारा खराब चल जाता है, तुम्हारा एग्जाम में कैसे नंबर कम हो जाता है, ठीक ना। चलो बाबू इस सवाल को देखा जाए, यहां पे कहता है यदि Q, बाबू यहां पे Q है तो क्या है बाबू, बिंदु इतना से समदूरस्थ है। यहां पे देखो एक बिंदु क्या है बाबू Q, जिसका निर्देशांक क्या है 0,1 है बाबू, और यहां पे दो बिंदु है, एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक क्या है बाबू 5,-3 और एक बिंदु क्या है बाबू R है, इसका निर्देशांक क्या है आपका ये बाबू x, आपका यहाँ पे क्या है 6 है, x, क्या है बाबू 6 है। और यह दोनों बिंदु जो है बाबू इस बिंदु से, यहाँ पे Q जो आपका बिंदु है इस बिंदु से क्या है, ये दोनों बिंदु समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है, समान दूरी पर है बाबू। यहां से यहां तक जितना दूरी है उतना ही दूरी यहां से यहां तक का है बाबू, ये दोनों दूरी क्या है यहाँ पे समान है। यहाँ पे हम कह सकते हैं PQ का जितना दूरी है बाबू उतना ही RQ का दूरी है या QR का दूरी है, समझ में आया। इस प्रकार आपका सवाल दिया गया है। आइए बाबू इसको हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बिंदु यहाँ पे बिंदु लिखेंगे, बिंदु Q 0,1 से बिंदु
P 5, -3 एवं बिंदु R एवं बिंदु R इसका निर्देशांक x, 6 है बाबू, से समदूरस्थ है। बिंदु Q 0,1 से बिंदु P एवं बिंदु R क्या है बाबू? समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। अच्छा, सॉरी, यह जो बिंदु है ना बाबू, ये वाला बिंदु के बारे में कहा गया है, यह बिंदु के बारे में कहा गया है। यह जो बिंदु आपका Q जो है वह P और R से समदूरस्थ है। यह जो Q बिंदु है बाबू आपका P और R से समदूरस्थ है, मतलब बात वही हुआ, मतलब इससे यह बिंदु का दूरी और इससे यह बिंदु का दूरी क्या है? समान है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा भाषा हम लोग अलग लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बिंदु लिख देंगे बाबू, बिंदु यहाँ पे P 5, -3 एवं बिंदु R x, 6 से बिंदु क्या है बाबू? Q 0,1 समदूरस्थ है। ये सवाल है बाबू यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा सवाल पढ़ने में मिसप्रिंट हो गया था, यही सवाल यहाँ पे कहता है बाबू, ठीक है। आइए अब ये जो आपका ये दोनों बिंदु से यह बिंदु जो है बाबू क्या है? समदूरस्थ है। इसका मतलब इस बिंदु से और इस बिंदु से क्या है बाबू? यह बिंदु समान दूरी पर है। जब बाबू ये समान दूरी पर है बाबू, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कहेंगे क्या? यहाँ पे हम लोग कहेंगे PQ का दूरी। यहाँ पे PQ का या की दूरी लिखेंगे आप लोग, PQ की दूरी बराबर क्या लिख देंगे आप लोग? RQ का दूरी। क्या लिख देंगे बाबू? या QR का दूरी। समझ में आया? इतना चीज आप लोग लिखेंगे सबसे पहले, और इसके बाद क्या करेंगे? फार्मूला लगा देंगे बाबू, दूरी सूत्र का प्रयोग कर देंगे। इधर लगा देंगे रूट अंडर, आप क्या लिखेंगे इधर? x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसके बाद y2 - y1 का होल स्क्वायर बाबू, होल स्क्वायर। इसके बाद इधर भी आप फार्मूला लगाएंगे। इधर फार्मूला क्या लगाएंगे बाबू? वही फार्मूला, सेम फार्मूला। इधर लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का बाबू होल स्क्वायर। अब देखिए इसके लिए बाबू आप बताइए, इसके लिए PQ के लिए x2 कितना है? यहाँ पे PQ है बाबू, इसको आप क्या करिए? इसको x2 मान लीजिए और इसको आप y2 मान लीजिए, ठीक है बाबू। यहाँ पे इसको क्या करिए? आप x1 मान लीजिए, इसको बाबू आप y1 मान लीजिए। अब 5 में से 0 का घटाइए। यहाँ पे क्या करेंगे आप? यहाँ पे क्या करेंगे बाबू? आप 5 में से 0 का घटा के इसका स्क्वायर करेंगे, इसके बाद प्लस -3 में से 1 को घटाइए बाबू। यहाँ पे -3 - 1 का क्या करिए? होल स्क्वायर, इसके बाद बराबर। इधर आपको क्या करना है बाबू? इधर आपको करना है इसको बाबू आप यहाँ पे इसको अब यहाँ पे आप x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे x में से 0 का घटाइए बाबू। x में से क्या करना है आपको? 0 का घटा लेना है, इसका होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस। यहाँ पे 6 में से 1 को घटाइए बाबू, तो 6 में से 1 का घटाइएगा तो इसका यहाँ पे होल स्क्वायर, इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। अब दोनों तरफ आप क्या करिएगा बाबू? वर्क कर दीजिएगा। अब दोनों तरफ क्या करिएगा? वर्क कर दीजिएगा। दोनों तरफ यहाँ पे क्या करेंगे आप? वर्क कर देंगे बाबू। वर्क करने पर अब दोनों तरफ जब आप वर्क करेंगे बाबू, तो आपका ये रूट जो है ये समाप्त हो जाएगा। दोनों तरफ जब आप वर्क कर देंगे तो ये रूट जो आपका है ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा बाबू आपका रूट के अंदर जो है वो बच जाएगा, और इधर जो रूट के अंदर है वो बाबू बच जाएगा। तो आइए अब यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए? 5 - 0 बाबू, तो 5 - 0 मतलब 5, तो 5 का यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 5 का स्क्वायर, इसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस बाबू। अब देखिए यहाँ पे -3 - 1 तो -4 हो जाएगा बाबू, और -4 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद बराबर। और इधर देखिए बाबू, इधर आपका x - 0 है, तो x में से 0 का घटाइएगा बाबू, x बचेगा, तो यहाँ पे आपका x का स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद प्लस। अब देखिए बाबू यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा 5, अब 5 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब बाबू आप लोग देखिए तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, तो इधर बाबू 5 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा? 25, -4 का स्क्वायर करेंगे बाबू 16, इधर x स्क्वायर और इधर आपका 25। अब देखिए बाबू 25 दोनों साइड है और एक ही चिन्ह में है बाबू, तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये आपका समाप्त हो गया। तो बचा क्या आपके पास? आपके पास बच गया x स्क्वायर बराबर 16। x स्क्वायर बराबर 16 बचा बाबू। यहां से अगर आप x बराबर लिखना चाहेंगे तो स्क्वायर इधर जाएगा, तो प्लस माइनस रूट आपका यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो x का मान क्या आएगा? जल्दी से बताओ, x का मान क्या आएगा? प्लस माइनस आपका 4 आ जाएगा x का मान। x का मान क्या आएगा? जल्दी से बताओ। प्लस माइनस 4 आएगा। x का मान यहाँ पे प्लस माइनस 4 आएगा बाबू। x का मान क्या आएगा? प्लस माइनस 4 आएगा। समझ में आया? x का मान यहाँ पे प्लस माइनस 4 आएगा। अब बाबू आपसे क्वेश्चन कहता है और कुछ कहता है। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है यहाँ पे QR का दूरी ज्ञात कीजिए। QR का दूरी बाबू, यह दूरी आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। QR का दूरी ज्ञात करना है और PR का भी दूरी आपको ज्ञात करना है। PR कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी। तो बाबू आइए आपको यहाँ पे हम बताते हैं।
यहाँ पे आपको हम समझाते हैं, यहाँ पे आपको निकालना है अब किसका दूरी, तो बाबू आपको निकालना है क्यू आर का दूरी। तो बाबू क्यू आर का दूरी निकालेंगे तो सबसे पहले x का मान, यहाँ पे x का मान बाबू आप यहाँ पे क्या लेंगे, +4 लेंगे बाबू x का मान। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका Q बिंदु कितना बाबू, यहाँ पे क्या निकालना है आपको, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्यू आर का दूरी निकालना है बाबू। यहाँ पे Q लेंगे और R लेंगे, Q लेंगे और R लेंगे बाबू। Q का निर्देशांक क्या है यहाँ पे, तो बाबू Q का निर्देशांक 0,1 है, 0, क्या है 1 है, 0,1 है बाबू। और R का निर्देशांक क्या है बाबू, R का निर्देशांक x,6 है, x,6 है बाबू। और यहाँ पे x का मान 4 लिए है, यहाँ पे 4, आप 6 लेंगे। अब बाबू यहाँ से आप दूरी निकालिएगा, क्यू आर का यहाँ से दूरी निकालिएगा बाबू, तो कितना आएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। यहाँ से क्यू आर का दूरी निकालिए बाबू, क्यू आर का यहाँ पे दूरी निकालिएगा तो कितना होगा, जल्दी से बताओ बाबू, क्यू आर का दूरी निकालिएगा तो कितना आएगा। तो बाबू यहाँ पे क्यू आर का दूरी आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला लगा देंगे x2 माइनस, क्या लगाएंगे बाबू, x2 माइनस, जल्दी से बताइए क्या लगाएंगे फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बाबू, ये फार्मूला हम लोग लगा देंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पे, आप मुझे बताइए बाबू x2 का वैल्यू यहाँ पे लेंगे हम लोग कितना, यहाँ पे ये x2 का वैल्यू है, ये आपका y2 का वैल्यू है, यहाँ पे ये आपका x1 का वैल्यू, ये आपका y1 का वैल्यू बाबू, ये आपका y1 का वैल्यू। अब मुझे बताइए आप लोग जल्दी से कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आएगा। अब x2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 4 माइनस x1 का वैल्यू 0, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 का वैल्यू 6 है बाबू, और y1 का वैल्यू कितना है, 1 है, यहाँ पे 6 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16, और 5 का स्क्वायर कितना बाबू 25, तो 16 25 को जोड़ेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। यहाँ पे क्यू आर का जो दूरी आएगा वो आपका √41 होगा, क्या होगा, √41 आपका यहाँ पे क्यू आर का दूरी होगा। जब आप x बराबर कितना लेंगे, +4 लेंगे, तब जब बाबू आप x बराबर -4 लेंगे, x बराबर कितना लेंगे, -4, जब आप x बराबर क्या लेंगे बाबू, जब आप x बराबर -4 लेंगे तब बाबू आपका क्यू आर का दूरी कितना निकलेगा। यहाँ पे q लिखिए, यहाँ पे बाबू r लिखिए। q का निर्देशांक 0, कितना है 1 है, और r का x,6 है बाबू, और यहाँ पे x का मान कितना है -4, तो -4, आप लिखेंगे यहाँ पे 6। अब इसके बीच का दूरी बाबू निकालिए, अब इसके बीच का दूरी निकालिए। अब यहाँ पे लिखिए, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्यू आर की दूरी या क्यू आर का दूरी, चलिए फार्मूला लगा दीजिए, √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का बाबू होल स्क्वायर। अब मुझे बताइए बाबू यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है, आप ये सर x2 का वैल्यू यहाँ पे -4 है, और x1 का वैल्यू सर 0 है, यहाँ पे -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बाबू y2 का वैल्यू 6 है, y1 का वैल्यू 1 है बाबू, तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ से सॉल्व करोगे बाबू, यहाँ पे आपका -4 में से 0 हो जाएगा तो -4 बचेगा, इसका स्क्वायर, यहाँ पे आपका 5 बचेगा बाबू, इसका स्क्वायर, -4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे बाबू 25, तो यहाँ से भी आपका दूरी जो आएगा क्यू आर का वो कितना आएगा, √41 आएगा, √41 आएगा। बर्मास्त बुक बाबू, बर्मास्त बुक अभी आप लोग का इंटर वाला का आया है, ठीक ना, इंटर वाले बच्चों का आया है, और वो भी साइंस बाबू है, साइंस वाले बच्चे जो हैं उनके लिए अभी आया है, ठीक ना, अभी मैट्रिक वाले बच्चे के लिए नहीं आया है, बहुत जल्द आप लोग का बर्मास्त बुक आ जाएगा, ठीक ना, उसके लिए आप लोग चिंता नहीं करेंगे। अब बाबू आप लोग को निकालना है किसका दूरी, तो बाबू अब निकालना है आपको पी आर का दूरी, पी आर का दूरी निकालना है। उसी प्रकार आपको सोचना है, x का मान बाबू पहले आपको +4 लेना है, फिर फिर आपको एक बार x का मान +4, फिर दूसरा बार x का मान -4 आपको लेना है। आइए बाबू यहाँ पे आप x का मान कितना लेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे x का मान, यदि x बराबर आप यहाँ पे +4 लेंगे बाबू, तो यहाँ पे पी आर का दूरी निकालना है बाबू। यहाँ पे आप p लिखेंगे और यहाँ पे बाबू r लिखेंगे। p का निर्देशांक कितना है आपके पास, जल्दी से बताइए, p का निर्देशांक 5,-3 है बाबू, कितना है 5,-3, ये आपका 5,-3 है, और ये x,6 है बाबू, x का मान यहाँ पे 4 लिया है प्लस का, तो 4,6 हो जाएगा। अब यहाँ पे पी आर की दूरी आपको निकालना है, निकालिए पी आर की दूरी बाबू, जल्दी से आप लोग तो होशियार अब हो गए हैं, आप लोग के पास तो एकदम कंसेप्ट आपके माथा में बैठ गया है बाबू, फिर आप लोग क्यों नहीं निकाल रहे हैं, जल्दी से आंसर बताइए कि यहाँ से पी आर का दूरी कितना आ जाएगा, पी आर का दूरी यहाँ पे कितना आ जाएगा। आप ये सर पी आर का दूरी निकालेंगे हम लोग, तो √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बाबू यहाँ पे x2 का मान कितना है, यहाँ पे x2 का मान 4 है, और x1 का मान बाबू 5 है, तो 4 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान बाबू 6 है, और y1 का मान कितना -3, तो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3,
इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। अब बाबू मुझे बताइए यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका माइनस का 1 आएगा, 4 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1, इसका ये स्क्वायर। यहाँ पे आपका क्या बचेगा बाबू 9, सॉरी यहाँ पे देखा बाबू 6 + 3 कितना 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे बाबू कितना आएगा 81। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रूट आपका यहाँ पे 82 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे आपका रूट आपका यहाँ पे 82 हो जाएगा। यहाँ पे आपका पी आर का दूरी निकलेगा कितना, रूट 82 निकलेगा आपका, रूट 82 निकलेगा बाबू। कितना निकलेगा, रूट 82। जब x का मान प्लस का 4 लेंगे तो पी आर का दूरी कितना निकलेगा, रूट 82। जब बाबू आप x का मान, जब x का मान यहाँ पे आप x का मान जब यहाँ पे आप माइनस का 4 लेंगे तब पी आर की दूरी कितना आएगा, बताओ तब पी आर की दूरी कितना आएगा। यहाँ पे p है, यहाँ पे बाबू r है। p का निर्देशांक कितना है दिया हुआ 5, -3। r का बाबू यहाँ पे निर्देशांक आपको लेना है, r का निर्देशांक x, 6 है। x का मान यहाँ पे माइनस का 4 लेंगे और यहाँ पे y का मान बाबू आपका कितना है 6 है, ठीक ना। यहाँ पे r का निर्देशांक आप -4, 6 लेंगे। अब यहाँ पे आपको दूरी निकाल लेना pr का, यहाँ से दूरी निकालेंगे आप लोग तो pr का दूरी कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए। pr का यहाँ पे दूरी कितना हो जाएगा, pr का दूरी हो जाएगा बाबू, रूट अंडर लगाएंगे फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। बाबू यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है जल्दी से बताइए, x2 का वैल्यू कितना है आपके सर, x2 का वैल्यू यहाँ पे माइनस का 4 है, x1 का वैल्यू सर 5 है, यहाँ पे -4 -5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस बाबू y2 का वैल्यू यहाँ पे 6 है, y1 का वैल्यू -3, यहाँ पे 6 होगा y2 का वैल्यू, अब -3 y1 का वैल्यू है तो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा बाबू आपका 3, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बाबू यहां से आप सॉल्व करेंगे, यहां से आप सॉल्व करेंगे, यहां से आपका क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का 9 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बाबू आप करेंगे स्क्वायर तो 81 होगा, यहाँ पर भी 81, 81 को जोड़ेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 162, या इसी को आप कितना लिख सकते हैं तो 81 गुना 2 बाबू मतलब 9√2 आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे पी आर का दूरी कितना आ जाएगा बाबू 9 रूट आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा, या आप यहाँ पे रूट अंडर 162 बोल सकते हैं। तो बाबू यहाँ पे पी आर का 2 दूरी निकलेगा, पी आर का यहाँ पे 2 दूरी निकलेगा, एगो निकलेगा ये और आपका एगो निकलेगा बाबू ये कह सकते हैं, या तो आप ये कह सकते हैं बाबू। लेकिन यहाँ पे क्यू आर का दूरी बाबू जो हम लोग का निकला है दोनों केस में x का मान +4 लिए तब पर भी रूट 41 निकला है, और x का मान बाबू जब माइनस का कहां चल गया, x का मान जब हम लोग माइनस का 4 लिए बाबू तब पर भी हम लोग का जो क्यू आर का दूरी निकला है तब पर भी हम लोग का कितना निकला है रूट का 41 से निकला है बाबू, ठीक ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं बाबू लास्ट में अतः, यहाँ पे आप लिख देंगे अतः x बराबर x का मान निकला है +-4, क्यू आर का दूरी बाबू निकला है रूट 41, और बाबू पी आर का दूरी जो निकला है वो आपका 2 दूरी निकला है, एक निकला है रूट 82, एक दूरी रूट 82 निकला है, और दूसरा दूरी आपका निकला है रूट अंडर 162 लिखिए, या इसी को बाबू आप क्या लिख सकते हैं 9√2 लिख सकते हैं। समझ में आया, जल्दी से बाबू बताइए समझ में आया तो अपने बुक से बाबू आंसर को मिला लीजिए, ठीक है, अपने बुक से आप आंसर को मिला लीजिए, अपने बुक से आप आंसर को मिला लीजिए, या यहाँ पे आप 9√2 ये लिख दीजिए, आपके बुक में लिखा गया है 9√2, आपके बुक में क्या लिखा गया है 9√2 बाबू, और यहां पर भी हम लोग 9√2 ये निकाले थे, हम लोग 9√2 निकाले थे, तो बाबू आंसर में भी आपका 9√2 दिया गया है, तो आप यहाँ पे 9√2 ये लिखिएगा। x का वैल्यू आपका ये हो जाएगा, क्यू आर का वैल्यू ये हो जाएगा, पी आर का 2 वैल्यू, एक रूट 82 होगा बाबू, और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा 9 आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से बताओ बाबू समझ में आया। चलो तो ये बाबू आपका, ये आपका था बाबू कौन सा सवाल था, ये आपका था कौन सा सवाल, तो बाबू 9 नंबर सवाल था, ये आपका 9 नंबर सवाल था बाबू। तो इसका रिवीजन आप लोग करेंगे, ठीक ना, इसका रिवीजन करेंगे अच्छा से बाबू। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 बिंदु तो बाबू P था R था, P बिंदु से और R बिंदु से यहाँ पे Q जो बिंदु दिया गया है इस दोनों बिंदु से क्या है बाबू समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज लिख दिए हैं, यही चीज को लिखे हैं बाबू, बिंदु P 5, -3 एवं बिंदु R x, 6 से बिंदु Q जो है बाबू जो 0, 1 है वह क्या है समदूरस्थ है, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, यह जो दूरी होगा PQ का वही दूरी आपका QR कहिए चाहे RQ कहिए बाबू, वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, PQ का दूरी बराबर हम लोग का क्यू आर का दूरी हो जाएगा। अब फार्मूला लगाएंगे, सारा वैल्यू पुट करेंगे बाबू, तो यहां से हम लोग का x का वैल्यू निकलेगा कितना, यहां से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, सबसे पहले x² का वैल्यू आएगा 16, x का वैल्यू निकलेगा बाबू स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो +- रूट अंडर 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4 निकलता है तो x का वैल्यू +- यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। ये बाबू आपका x का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे एक बार
यहाँ पे आपको क्यू आर का दूरी निकालना है और पी आर का दूरी निकालना है बाबू। तो एक बार यहाँ से क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे 4, तो बाबू क्यू आर का दूरी निकालेंगे, यहाँ पे कितना निकलेगा, रूट का 41 निकलेगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक्स का वैल्यू आप क्या लेंगे, माइनस का 4, फिर आप क्यू आर का दूरी यहाँ से निकालेंगे तो आपका रूट का 41 निकलेगा। उसी प्रकार बाबू हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू प्लस का 4 लेंगे तो पी आर का दूरी निकाल लेंगे, और फिर एक्स का वैल्यू माइनस का 4 लेंगे और पी आर का दूरी निकालेंगे। तो बाबू एक्स का वैल्यू जब प्लस 4 लेंगे तो पी आर का दूरी इतना आएगा, रूट 82, और जब एक्स का वैल्यू आप माइनस का 4 लेंगे तो पी आर का वैल्यू आपका 9 रूट 2 आ जाएगा, 9 रूट आपका 2 आ जाएगा। समझ में आया बाबू? तो इस चीज को आप लोग एक दो बार रिवीजन कर लेंगे अच्छा से, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को देखा जाए, इस सवाल को देखा जाए बाबू, इसको बना दे या फिर कल बता दे, जल्दी से आप लोग बताएंगे। कहता है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु इतना इतना से क्या है बाबू, समदूरस्थ है। यहां पर भी सेम सवाल है, यहां पर भी सेम सवाल है। यह जो बिंदु दिया गया है एक्स वाई जो दिया गया है बाबू, ये क्या है, बिंदु 3,6 और बिंदु माइनस 3,4 से क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है बाबू। यह जो आपका बिंदु दिया गया है, यह और यह बिंदु से क्या है, समान दूरी पर है। थोड़ा सा इसको हम हिंट करना चाहते हैं। यहाँ पे जो बाबू आपको इस बिंदु को हम पी मान लेते हैं, पी बिंदु को हम बाबू मान लेते हैं एक्स वाई, कोई दिक्कत। यह जो बिंदु आपका है, इस दोनों बिंदु से इसको हम ए मान लेते हैं बाबू, ए मान लेते हैं, और इसका निर्देशांक 3,6 है, और इसको बाबू हम बी मान लेते हैं, इसका निर्देशांक क्या है आपका, माइनस 3,4 है। इस दोनों बिंदु से यह बिंदु जो है बाबू समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। समदूरस्थ कहने का मतलब समान दूरी पर बाबू, यहां से यहां तक का जो दूरी होगा वही दूरी बाबू यहां से यहां तक का होगा। ठीक है, ये दोनों दूरी क्या है, समान है, बराबर है। ठीक है बाबू, क्या है, बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे वही भाषा आप लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे बाबू, लिखेंगे यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे लिख देंगे माना कि बिंदु ए 3,6 तथा बिंदु बी माइनस 3,4 से क्या है बाबू, 4 से क्या है, बिंदु आपका P जो है एक्स वाई समदूरस्थ है। क्या है बाबू, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर है। तो बाबू हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसीलिए हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग इसीलिए लिखेंगे क्या, यहाँ पे इसीलिए लिखेंगे क्या, लिखेंगे पीए का दूरी, यहाँ पे पीए का दूरी जो होगा वही दूरी क्या हो जाएगा आपका, पीबी का हो जाएगा, पीबी का दूरी बाबू, दोनों दूरी क्या हो जाएगा यहाँ पे, बराबर हो जाएगा। अब दोनों दूरी के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए बाबू, सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, इसके लिए भी लगेगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके लिए भी बाबू क्या लगेगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बाबू, इसके लिए भी लगेगा। अब देखो बाबू यहाँ पे आपको मान पुट करना है, मान क्या पुट करना है, यहाँ पे आ जाइए बाबू, इसको आप क्या करिए x2 मान लीजिए और इसको बाबू y2 मान लीजिए, यहाँ पे इसको क्या करिए x1 मान लीजिए, इसको बाबू y1 मान लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताओ क्या होगा। आप यहाँ पे कहेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा x2 को 3 माने हैं, मतलब 3 को x2 माने हैं तो 3 माइनस सर x हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का 3 माइनस का क्या हो जाएगा, 3 माइनस का सर x हो जाएगा और इसका सर होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस y2 6 है और y1 कितना है बाबू, y है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका y1 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई, क्या हो जाएगा बाबू 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद बराबर। अब यहाँ पे बाबू आप लिखेंगे x2, यहाँ पे इसको क्या करिए, यहाँ पे इसको आप x2 मान लीजिए और इसको बाबू क्या करिए y2 मान लीजिए। यहाँ पे x2 माइनस x1 माइनस मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 में से कितना घटाएंगे, x को घटाएंगे, माइनस 3 में से x जाएगा और इसका होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस का y बाबू, यहाँ पे 4 माइनस का y क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब बाबू क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ वर्क कर देंगे, इस रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे बाबू, वर्क कर देंगे। तो वर्क आप कर दीजिए दोनों तरफ क्या करिए बाबू, वर्क कर दीजिए। अब दोनों तरफ जब आप वर्क करेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्क करेंगे बाबू दोनों तरफ, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, रूट आपका समाप्त होगा, तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस, इसके बाद क्या होगा बाबू 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसके बाद बराबर। इसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का, इधर बाबू -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस, इसके बाद बाबू क्या होगा, प्लस होगा, ठीक ना, इसके बाद क्या होगा, प्लस होगा, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। बाबू यहाँ पे आपको हर जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस में बाबू क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा 2ab, a के स्थान पे 3 है, b के स्थान पे बाबू कितना है, x है, ये हो जाएगा। यहाँ पे बाबू लगाएंगे आप तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, इसके बाद माइनस में हो जाएगा 2ab हो जाएगा,
समझ में आया? उसी प्रकार बाबू यहाँ पे आपको लगाना है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। a के स्थान पे -3 है बाबू, यहाँ पे -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में b के स्थान पे x है तो b का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 2ab तो 2a के स्थान पे -3 और b के स्थान पे बाबू कितना है, x है। और इसके बाद यहाँ पे फिर लिखेंगे आप लोग प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, इसके बाद प्लस में y का स्क्वायर, b स्क्वायर और माइनस में क्या बाबू 2ab तो 2a के स्थान पे 4 है और b के स्थान पे बाबू y है। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व करिए इसको। अब बाबू टाइम हो गया, बस छुट्टी कर देते, ठीक ना, बस टाइम आप लोग का हो गया है, छुट्टी कर देते हैं। अब यहाँ पे बाबू आप लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पे आपका x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 6x, यहाँ से बाबू 36 हो जाएगा, फिर यहाँ से आपका y स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ 12 का y हो जाएगा। अब यहाँ से बाबू आपका कितना होगा, यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा प्लस का 9, यहाँ से आपका x का ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से बाबू देखिए माइनस माइनस प्लस आपका 6x हो जाएगा, होगा ना बाबू, जल्दी से बताइए। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका प्लस का 16 हो जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 4 आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 4 दूना 8y हो जाएगा, माइनस का 8y हो जाएगा। अब देखो बाबू ये दोनों तरफ 9 है, एक ही चिन्ह में है, ये कट जाएगा, खत्म हो जाएगा बाबू। अब ये दोनों तरफ आपका x स्क्वायर है, एक ही चिन्ह में है, ये भी आपका समाप्त हो जाएगा बाबू। इसके बाद देखो y स्क्वायर भी दोनों तरफ है, एक ही चिन्ह में है, ये भी बाबू आपका समाप्त हो जाएगा, खत्म हो गया, इसका कहानी समाप्त हो गया। अब बाबू मुझे बताओ क्या क्या चीज बचा, अब मुझे बताओ अब क्या क्या चीज बचा। अब इधर कहोगे सर इधर बचा माइनस का 6x, इसको पहले बाबू लिख लो, 12 का ऐसे लिखते हैं, छोड़ो माइनस का 6x बचा है, प्लस का 36 और माइनस का बाबू 12y बचा है। इधर क्या बचा है आपका, इधर बचा है प्लस का 6x प्लस का 16 और माइनस का बाबू 8y बचा है ना। अब क्या करिए आप संख्या को एक साइड कर दीजिए बाबू, संख्या को कर दीजिए एक साइड और x और y को कर दीजिए बाबू एक साइड। देखिए इधर बाबू आपका माइनस का 6x है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का ये भी 6x हो जाएगा, ये माइनस का 12y है बाबू, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का 8y हो जाएगा बराबर, इधर 16 है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का कितना बाबू 36। अब यहाँ पे आप देखिए बाबू, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा माइनस का 12x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 4y हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा बाबू माइनस का आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा, माइनस का 20। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे आप कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे आप कहेंगे सर इस दोनों में कॉमन माइनस का 4 हो जाएगा, तो बाबू इधर आपका बचेगा 3x और यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन हो गया, यहाँ पे आपका प्लस का y हो जाएगा बाबू, प्लस का क्या हो जाएगा y हो जाएगा, माइनस का 4 इसमें से कॉमन ले लिए तो प्लस का 3x बचा और इसमें से माइनस का 4 कॉमन लिए तो प्लस का y बचा बाबू, और इधर क्या है माइनस का 20 है। अब बाबू आपका 3x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ मुझे कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम, आइए यहाँ पे लिखना चाहेंगे बाबू 3x प्लस y बराबर, तो हमारा हो जाएगा माइनस का 20 और बट्टा में माइनस का 4, ऊपर नीचा क्या होगा बाबू, ऊपर नीचा माइनस है तो कट जाएगा, 4 पंचे 20, तो यहाँ पे हम लोग का 3x प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा 5, तो बाबू यही हम लोग का क्या हो जाएगा x और y के बीच रिलेशन हो जाएगा, x और y के बीच जो रिलेशन होगा आपका 3x प्लस y बराबर 5, या इसी को आप लिखना चाहेंगे इस 5 को इस पट्टी कर देंगे बाबू तो आपका हो जाएगा 3x प्लस का y माइनस 5 बराबर आपका 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और यही आपका क्या हो जाएगा रिलेशन हो जाएगा x और y के बीच बाबू, x और y के बीच जो रिलेशन होगा आपका यही रिलेशन हो जाएगा, या तो आप ऐसे लिखिए या तो आप ऐसे लिखिए, दोनों बाबू सही है, ठीक ना। और आपसे क्वेश्चन कहता था x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, यहाँ पे जो x और y के बीच संबंध होगा वो आपका 3x प्लस y बराबर 5, या आप बोल सकते हैं 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, यही बाबू आपका यहाँ पे संबंध हो जाएगा। समझ में आया? तो बाबू इस सवाल में कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, जैसे हम पहले आपको सवाल करवा रहे थे वैसे ही पहले अभी जस्ट थोड़ा देर पहले जो सब सवाल आपको करवा रहे थे उसी टाइप का ये सवाल था और ये सवाल आपका बाबू बन के तैयार हो गया। तो बाबू इसको आप लोग एक बार दो बार रिवीजन करेंगे अच्छा से, तो बाबू पूरा आपका कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाएगा और सवाल जो है आपके माथा में है वो आपका बैठ जाएगा, ठीक है। तो बाबू 4 सवाल आज आपको करवा दिए, कल सुबह वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो आपको हिंट किए थे सवाल बाबू उसको हम फिर से एक बार बताएंगे। आप देखिए आप नाराज मत होइए हमसे, ठीक ना। आप जितना बार पूछेंगे ना, ये 3 आपको दिए थे HW बनाने के लिए, इसको एक बार खुद से बनाइएगा बाबू, और 6 नंबर सवाल आपको दिए थे बनाने के लिए, इसमें 3 को सवाल है, इसको खुद से एक बार बनाने का ट्राई करिएगा। कल की क्लास में हम इसको पुनः आपको बताएंगे, ठीक ना। कल की क्लास में पुनः आपको इस सवाल को करवाएंगे, एक बार खुद से आप लोग ट्राई करिएगा ना, तब ना आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि आपने कंसेप्ट लगाना सीखा या नहीं सीखा। खुद से आप लोग ट्राई करिएगा तब ना आप लोग को पता चलेगा बाबू। तो इस टाइप के सवाल को आप लोग खुद से बना के कल की क्लास में आइएगा, कल आप लोग को ये सवाल फिर से हम क्लियर करेंगे, ठीक ना बाबू। और इसके बाद हम लोग का नया एक्सरसाइज जो होगा, एक्सरसाइज 7.2 आपका, उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक ना। तो चलिए कल की क्लास में हम लोग नया एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे बाबू, नया एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे, और जो आप लोग को जो सवाल दिए हैं बनाने के लिए उसको बना के आप लोग आइए।
बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर उसका डिस्कशन हम लोग कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा, मजा आया बाबू? ठीक ना, इसी तरह अपना क्लास को करते रहिए और कोई बात नहीं, अगर आपसे गलती होती है बाबू तो आपको क्षमा हम कर सकते हैं। क्षमा करने का अधिकार एक गुरु का भी होता है, एक पिता का भी होता है, एक माता जी का भी होता है, एक बड़े भाई का भी होता है। ठीक ना, तो ऐसा नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है बाबू। आप लोग मन से पढ़िए, हम चाहते हैं कि आप लोग का रिजल्ट शानदार हो और कुछ भी नहीं, हमारा यही मकसद है कि आप लोग का रिजल्ट अच्छा दिलवाना, अच्छा आप लोग को एग्जाम में नंबर से पास करवाना, आपको टॉपर बनाना, चाहे आपकी जो सपना हो उसको पूरा करके दिखाना, यही हम लोग का एक क्या है मकसद है बाबू, यही हम लोग का एक लक्ष्य है। ठीक ना, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे। तब तक के लिए सब आप लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।